हेलो दोस्तों, नीचे दुकान ऊपर मकान, ये है 7% यमुना अथॉरिटी के सेमी कॉमर्शियल प्लॉट जिनको मैं आज लेकर आया हूँ। मेरा नाम है अमित मंडार, हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं बात करने वाला हूँ उस प्लॉट की, उस सेक्टर की जो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर लगा हुआ है और रहने के साथ साथ आपको एक बिजनेस करने के लिए भी वो प्लॉट बहुत 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 अच्छे होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यमुना अथॉरिटी का मास्टर प्लान है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझा के लेके चलता हूं, क्योंकि जो मेरे दोस्त पहली बार ये चैनल हमारा देख रहे हैं, तो ये यमुना प्राधिकरण का मास्टर प्लान है। मैं उसी को से आपको पहले कुछ बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं। अगर हम जिस विषय पे आज हम बात करना चाहते हैं वो है सेक्टर 18 का अछेजा बुजुर्ग, जिसमें 7% के सेमी कॉमर्शियल कुछ प्लॉट लगे हुए हैं। कितने प्राइम लोकेशन पर लगे हुए हैं, क्यों प्राइम है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। अभी हम बात करते हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के, जहां पे ये लगा हुआ है। देखिए, मास्टर प्लान बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो पूरा आप येलो देख रहे हैं, ये पूरा 100% रेजिडेंस है, जो प्रेजेंट में आ भी गया है और फ्यूचर में आएगा भी। अभी हम जिस पे हम बात करते हैं, ये है सेक्टर 20, ये है सेक्टर 18। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये 100 मीटर का डिवाइडेशन रोड है। आप जितना पीछे तक ये डेवलप होगा, ये 100 मीटर, ये अपना नोएडा टू आगरा, ये अपना एक्सप्रेसवे हो गया। यहां से ये गौर का हो गया। यहां से एक सेक्टर 18 के लिए एक 30 मीटर का रोड अंदर गया है, जो पॉकेट 7A, ब्लॉक आई, ब्लॉक जे, जो सीधा कनेक्ट करता है। उसी के पैरेलल में यहाँ अछेजा बुजुर्ग एक गांव पड़ता है, उसी के बराबर में ये सारे प्लॉट्स सेक्टर से सटा के इन्होंने लगाए हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, कम से कम 10 से 12 यहाँ पे स्कूल भी हैं, इंस्टीट्यूट भी हैं, टोटल मिला के लगभग, मतलब यहाँ पे आप एक पीजी, आप गेस्ट हाउस, ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, ये सेक्टर 18 है, ये सेक्टर 20 है। और जिस सेमी कॉमर्शियल प्लॉट्स की मैं बात कर रहा था, वो पड़ता है ये है आपका अछेजा बुजुर्ग, ये विलेज है। और ये जो आप ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये 7% के प्लॉट्स हैं। जो मैं आपको 30 मीटर का रोड आप सीधा हाईवे से बता रहा था, वो ये है, ये 7A हो गया, ये ब्लॉक आई हो गया, ये जे हो गया। ये वो प्लॉट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं सर। और जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बन रहे हैं, जो पैरेलल हैं, वो ये वाला सा है। यहाँ पे ये वाला पार्ट है, वो पूरा इसी रोड पे लगा हुआ है। तो यहाँ सारे कॉलेज हैं, कुछ इंस्टीट्यूट बना रहे हैं लोग, जिनमें लगभग 50% कार्य चल चुका है बिल्डिंग बनने के लिए। तो अगर मैं इन प्लॉटों की बात करूं, और इन प्लॉटों की, देखिए, ये 100% रेजिडेंस है, जो एज ए जनरल लोगों को, जैसे मैं, आप, किसी को भी अलॉट हुए हैं बाय ड्रॉ। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस कर सकते हैं, आप रह सकते हैं इसमें, बहुत सुंदर घर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि सेमी कॉमर्शियल में ही ये ऑप्शन अथॉरिटी ने खोला है। यहाँ सिर्फ हम रह सकते हैं, बहुत अच्छा घर बना के, अपना सपनों का घर बना के बहुत खूबसूरती से हम रह सकते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर मैं कार्य कोई बता रहा हूं या कर सकते हैं, वो 7% में हम लोग कर सकते हैं। अब मैं इसकी आपको लोकेशन दिखा देता हूं। ये अछेजा बुजुर्ग का 7% का मैप है, जिसमें प्लॉट्स लगे हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये प्लॉट्स हैं उसके, ये जे ब्लॉक हो गया, ये आपका जे ब्लॉक हो गया, ये 7A हो गया, ये यहाँ आई आ जाएगा। तो ये पूरा 24 मीटर रोड है यहाँ पे ना, और ये वो बड़ा रोड है जो अंदर आया है। तो ये बेसिकली ये वो प्लॉट्स हैं
ये मैप थोड़ा पुराना है, तो इसमें ये वाले प्लॉट्स लग गए हैं, ये मौके पे लग गए हैं, कुछ अभी नए प्लॉट्स यहाँ लगे हैं, उनका भी मैप अभी रिसेंटली अथॉरिटी से हमको मिल जाएगा। ये वो प्लॉट्स हैं, और जो मैं आपको बता रहा था कि प्लॉट्स यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट मैं आपको बता रहा था, वो यहाँ पे कॉलेज आए हैं। अब आप ये देखिए कि ये आपके सेमी कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं और ये इंस्टीट्यूट है। तो काम करने के लिए आप पीजी बनाइए, आप अपना घर बनाइए, आप कोई भी छोटा उद्योग आप अपने इस प्लॉट्स में कर सकते हैं। मौके पे कैसा लगा हुआ है, कितना काम अथॉरिटी कर चुकी है, क्या प्रेजेंट की सिचुएशन है, मैं आपको इसको लोकेशन पर लेकर चलूँगा। तो आइए मिलते हैं ग्राउंड की लोकेशन पर, क्या है करंट की सिचुएशन, मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। आइए दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हैं उसी लोकेशन पर जिसमें हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे थे। मैं आ गया हूँ सेक्टर 18 के आई और जे, जो अछेजा बुजुर्ग जिसके लिए मैं बात कर रहा था 7% की, मैं लगभग उस लोकेशन पर आ चुका हूँ जो मैंने अभी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अछेजा बुजुर्ग की खासियत क्या है। मैं आपको बता दूँ, अछेजा बुजुर्ग की ये खासियत है कि जो मेरे आप राइट में आप देख रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे। ये कम से कम 10 कॉलेज यहाँ बन रहे हैं, मतलब एज ए इंस्टीट्यूट। तो इससे आगे हम इस रोड की हम बात करते हैं, तो ये अपना लगभग 30 मीटर का ये वाइट रोड है। इसी पे रोड पे जब हम आगे चलेंगे, आई थिंक 500 मीटर की दूरी पे, तो वहाँ हम सेक्टर 18 में एंट्री कर जाते हैं, जो 18 का 7A पॉकेट आई पॉकेट जे, उसी का पैरेलल लगा हुआ ये अछेजा बुजुर्ग के 7% की लोकेशन है। मैं अब आपको उसी मौके पर, उसी लोकेशन पर लेके चलता हूँ। क्या काम हो चुका है, क्या काम अभी पेंडिंग पड़ा है अथॉरिटी का, कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी बाउंड्री वगैरह कर ली है, या सेक्टर 18 में या सेक्टर 7A में या आई ब्लॉक में। उसी के पैरेलल 7 अपना अछेजा बुजुर्ग है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसको भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट चल के दिखाते हैं। आइए मिलते हैं अछेजा बुजुर्ग के 7% की लोकेशन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली अपनी लोकेशन पर। मैं खड़ा हूँ अभी अछेजा बुजुर्ग 7% प्लॉट्स पे, जिसकी जानकारी मैं आपको एज ए स्टूडियो भी दे रहा था। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये तो एज ए मौका, मैं आप ये मानिए कि चलिए मैं किसी भी पर्टिकुलर एक प्लॉट संख्या तो नहीं मैं खोल सकता, लेकिन मौके पर मैं अछेजा बुजुर्ग 7% के मेन सेक्टर में खड़ा हूँ। अभी जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो अभी देखिए, लगभग रोडों का काम कंप्लीट हो गया है। एक फाइनल टचअप इनको सिर्फ और सिर्फ देना है रोड का। नाली हमारी बन चुकी है, सीवर का काम सबसे पहले ही होता है सेक्टर में। अगर कोई भी कार्य स्टार्ट होता है डिवीज़न का, तो सबसे पहले सीवर का काम डलता है, फिर उसके बाद बिजली का काम, ये ऑलरेडी केबल अंडरग्राउंड कर ही देते हैं, फिर रोड का, फिर नालियों का, फिर अगर ये काम सारे हो जाते हैं तो मौके पर आपका प्लॉट लग गया। अभी ग्राउंड सिचुएशन तो यही है। देखिए सारा काम, बिजली खंबे वगैरह सारा कुछ लगभग आप मान के चलिए अछेजा बुजुर्ग जो अछेजा बुजुर्ग 90% अथॉरिटीज़ को डेवलप कर चुकी है। अब मैं इसकी एक थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों की कॉल्स हमारे पास आती हैं कि सर वहाँ तो इतने पैसे में मिल रहा है, सर वहाँ तो इतने पैसे में मिल रहा है, उसमें अभी आरक्षण पत्र मिल रहा है, उसमें अभी नक्शा 11 मिल रहा है। देखिए आपका पैसा है, इन्वेस्ट आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर आप यमुना में 7% की आप बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ रजिस्टर्ड ही प्लॉट आप यहाँ पे लेंगे, जो किसान कोटा सेमी कॉमर्शियल 7% है। क्योंकि उसमें मैं आपको कारण भी बता देता हूँ कि इसमें कारण जो है, वो कारण ये कि इसमें ना डॉक्यूमेंट्री का बड़ा टेक्निकल खेल है। कुछ लोग एक ऑफ़र देते हैं, जी आप नक्शा 11 ले लीजिएगा, अभी आपको इतने पैसे में मिल जाएगा, आगे चल के ऐसे हो जाएगा, आगे चल के वैसे हो जाएगा। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्या है। नक्शा 11 वो है जो जिसमें अथॉरिटी जब आपको किसान को
जब किसान को मुआवजा देती है तो उसमें सारा डिक्लेयर कर देती है कि इतना मुआवजा मिला, इतने वर्ग मीटर आपकी ज़मीन गई, तो उसको नक्शा 11 हम बोलते हैं। कुछ लोग उसी को सेल परचेजिंग में लगा देते हैं। देखिए अच्छी चीज़ है, अच्छा पेपर है, गवर्नमेंट का पेपर होता है, लेकिन उस बिहाफ़ पे परचेज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जीपीए वैलिड है, यमुना में जीपीए वैलिड नहीं है। इसलिए जिस किसान भाई का आप प्लॉट खरीद रहे हैं, उसको आप 100% पेमेंट दे देते हैं, और जो आपका ब्रोकर होता है, कोई भी होता है, मीडिएटर जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो कहता है कि सर आपको एग्रीमेंट, हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा देंगे, जीपीए विल करा देंगे। देखिए ये डॉक्यूमेंट सब लीगल है, लेकिन क्या है, जब जीपीए वैलिड नहीं है तो जो पहला परचेजर है मीन्स किसान, उसको आपको लास्ट मोमेंट तक आपको उसको लेके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि पहली रजिस्ट्री मेरे किसान भाई के साथ होगी। जब किसान भाई की रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र डीड मेरा किसान भाई ही आपको करेगा। तो देखिए आप पहले पैसे दे देते हैं, मैं ये नहीं कहता कौन गलत है कौन सही है, लेकिन प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के हिसाब से ही खरीदना चाहिए। खैर, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद इस बात को समझाने का ये है कि आप जो भी प्लॉट्स लें वो रजिस्टर्ड लें, और किसी भी बैंक से आप लोन करा सकते हैं। जो भी, अगर आपको लोन की स्थिति है तो आप, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि एक तो मैं आपको अच्छेजा बुज़ुर्ग की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देने का मेरा एक मकसद था, और कुछ डॉक्यूमेंट्री लगभग आपको कुछ समझाने का, जो मैं आपको लगभग समझा चुका हूँ। कोई भी जानकारी आपको इस मैटर में आपको कोई चाहिए कि प्लॉट किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, रजिस्टर्ड लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, अनरजिस्टर्ड लेना है तो क्यों नहीं लेना है। क्योंकि देखिए आप पैसे दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री तो खरीद रहे हैं, अभी आपको तो यहाँ बनाना नहीं, क्योंकि अभी यहाँ कोई पेनल्टी चली नहीं है। तो रिसेंटली अगर आज लेंगे तो आज ही आप बना सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ लोगों ने बनाने का कुछ काम ज़्यादा स्टार्ट किया नहीं है। और हाँ, यहाँ अच्छेजा बुज़ुर्ग क्यों लेना चाहिए, अब मैं इसको भी बता दें। अच्छेजा बुज़ुर्ग जो सेक्टर है, ये सेक्टर 18 में आता है। अगर मैं बात करूँ आपके अच्छेजा बुज़ुर्ग से जो लगा हुआ सेक्टर है, ये ब्लॉक जे आ जाता है, जो सेक्टर 18 का काफ़ी प्रीमियम सेक्टर है। इसी के पैरेलल, अच्छेजा बुज़ुर्ग के ही पैरेलल ये 24 मीटर रोड है, उसके सामने आई ब्लॉक आ जाता है, आई से लगा हुआ 7A आ जाता है, और 7A के जस्ट बराबर में कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो के माध्यम से, कि वहाँ पे कम से कम 10 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो यहाँ पे एज ए किराएदारी आप पीजी, गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस, देखिए पीजी तो ये कि भाई चलो ठीक है, एक स्टूडेंट रह लेगा, कुछ जॉब करने वाले, लेकिन जो ये अच्छेजा बुज़ुर्ग की जो एंट्री है, वो मेन एक्सवे से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से 40 मीटर का एक रोड आपको अंदर आया तो 500 मीटर की दूरी पे ही ये आपको इंस्टीट्यूट और अच्छेजा बुज़ुर्ग की लोकेशन आपको मिल जाती है। सामने रेजिडेंस प्लॉट है। तो देखिए, हर कोई 500 मीटर 300 मीटर परचेज नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो उसमें सिर्फ रह सकता है। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप रह भी सकते हैं और कोई मिनी उद्योग आप अपना कर भी सकते हैं। काफ़ी इसमें चीज़ें हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल्स में और बता दूंगा आपको। तो इस सेक्टर में होती है एक कहावत सिद्ध कि नीचे दुकान ऊपर मकान। मैं बात कर रहा हूँ 7% यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की। मिलते हैं दोस्तों एक नए सेक्टर के साथ, नए जानकारी के साथ, कौन से सेक्टर में कहाँ-कहाँ प्लॉट 7% के लगे हुए हैं और उनकी ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है। मैं आपको टाइम टू टाइम हर सेक्टर की रिपोर्ट देता रहूँगा। आप मुझ पर अपना प्यार बनाए रखिए, हमारी कंपनी पर अपना प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।